यहाँ बाढ़ आ जाए तो आप बोल दीजिए कि नेपाल ने पानी छोड़ दिया। छोड़ने के लिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई पकड़ करके रखेगा, तभी उसको छोड़ा जा सकता है, वरना नहीं छोड़ा जा सकता। पकड़ने का कोई इंतज़ाम ही नहीं है वहाँ उनके पास। जो कुछ भी हैं, बिहार का जहाँ तक मामला है, 2 बैराजेस हैं, एक गंडक पर है और एक कोसी पर है। दोनों का प्रबंधन हमारे हाथ में है, बिहार के इंजीनियर्स के हाथ में। तो अगर कोई पानी छोड़ता है तो हमारे लोग छोड़ते हैं, और उसमें ज़रूर विभाग की भी सहमति होती होगी, सरकार की भी सहमति होती होगी कि हाँ अब समय आ गया है, पानी छोड़ दीजिए। क्योंकि पानी नहीं छूटेगा तो हो सकता है बराज का वो नुकसान पहुंच जाए, या ऊपर वालों को नुकसान पहुंच जाए, या फिर नीचे ज़्यादा तबाही कर दे, इसलिए पानी छोड़ देना चाहिए। तो वो काम तो हम ही लोग करते हैं ना। लेकिन कहा जाता है कि नेपाल ने पानी छोड़ दिया। इसका दो उद्देश्य है, दो इशारे करते हैं हम लोग, यानी हमारा जो व्यवस्था है वो ये कहती है कि देखिए ये बाढ़ की समस्या है, इसका समाधान हमारे पास नहीं है, हमारी ज़मीन पर नहीं है। ये समस्या दूसरे देश की ज़मीन पर इसका समाधान है, तो हम इसके लिए जिम्मेवार नहीं हैं। अब वो दूसरा वाला जिम्मेवार है या नहीं है, वो एक अलग बात है। और फिर सीमा पार जब लाइन खींची गई है तो दोनों देशों के हित अलग अलग हो जाते हैं। हमारे देश अलग हैं, हित अलग हैं, और उनके हित अलग हैं। वो अपने तरीके से सोचेंगे, और क्योंकि ज़मीन, यहाँ हम बांध बनाने की बात करते हैं, 800 फुट ऊंचा बांध बनाने की बात करते हैं, वो तो उनके पास है ना, तो उसका निर्णय तो वो लोग करेंगे, हम लोग तो नहीं कर पाएंगे ना। तो इसको जिसे अंग्रेजी में डैंगलिंग कैरेट्स बिफोर द डंकी कहते हैं, हमारी व्यवस्था हमसे उसी तरीके से सलूक कर रही है। और कम से कम पिछले 83 साल से तो यही हो रहा है कि तटबंध हम लोगों ने बनाया, इससे समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। हमको पता था ये तो टेम्परेरी सोल्यूशन था, असली समाधान तो वही है जब वहाँ नेपाल में बांध बनेगा। अब वो कब बनेगा किसी को पता नहीं।